नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जौनपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 संविधान निर्माण इसके भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। अब पिछले पाठ अध्याय में हमने देखा लोकतंत्र के बारे में अध्ययन किया था। इसमें हमने देखा कि लोकतंत्र में जो शासक वर्ग होता है वो निरंकुश नहीं होता, उस पर कुछ नियमों का अंकुश रहता है और यह जो नियम होते हैं इन नियमों से वहाँ का शासक वर्ग, वहाँ की जो सरकार है वो बंदी रहती है, नियमों से परे जाकर कोई भी कार्य नहीं करती। तो कुछ ऐसे बुनियादी नियम जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना पड़ता होता है और इन नियमों को अपन सम्मिलित रूप से संविधान कहते हैं। संविधान का अर्थ हुआ कुछ बुनियादी नियम जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप से संविधान कहा जाता है। अब ये संविधान क्या होता है, इसका स्वरूप कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, इस संविधान को बनाने में किस प्रकार का तरीका अपनाया जाता है, इसको आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से होते हैं, किन आधार पर इसको बनाया जाता है और इस संविधान को एक बार बनने के बाद में क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है या बदलाव करते हैं तो बदलाव किस प्रकार से किया जाता है, ये सब हम इस पाठ के अंदर जानेंगे या इस प्रश्नों के जवाब इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। अभी हम देखें तो हाल ही के कुछ वर्षों पहले एक देश है दक्षिण अफ्रीका, वहां पर नया संविधान बनाया गया जहां पर 1994 के अंदर नए संविधान की गठन हुई, एक लोकतांत्रिक सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में वहां के लोगों ने मिल बैठकर एक संविधान का निर्माण किया और इस संविधान के अंदर जो मुख्य भूमिका रही वहां के नेशनल मंडेला के रही, जो वहां के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अब इसमें दक्षिण अफ्रीका के देखें तो क्या परिस्थितियां वहां थी जिस कारण से उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पहले वो गुलाम थे, तो रंग भेद की सिद्धांत का जो विधि थी, रंग भेद की भेदभाव वाली विधि, उसके खिलाफ संघर्ष वहां के लोगों के द्वारा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में अपन देखें तो ये रंग भेद नस्लीय व्यवस्था पर आधारित या नस्लीय भेदभाव पर आधारित जो व्यवस्था थी उसे अपन रंग भेद की नीति कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर 3 प्रकार के लोग रहते थे। एक गोरे वर्ग के लोग जिन्हें श्वेत वर्ग के लोग कहा जाता था, दूसरा अश्वेत वर्ग के लोग जो कि दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे और लगभग 3/4 उनकी जनसंख्या वहां पर थी, और तीसरे जो मिश्रित नस्ल वाले जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है, जिसमें भारतीय मूल के लोग भी बड़ी संख्या में थे। ये 3 प्रकार के लोग थे। दक्षिण अफ्रीका के अंदर गुलाम बनाने का कार्य किया गया। यूरोपीय देशों से गोरे लोग वहां आए, उन्होंने हथियारों और जोर जबरदस्ती से दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और वहां पर शासन स्थापित किया। जिस प्रकार भारत के अंदर अंग्रेज आए थे, कंपनी के रूप में आए थे और धीरे धीरे भारत के शासन व्यवस्था पर अधिकार कर लिया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में थोड़ा सा उल्टा है। वहां के जो गोरे यूरोपीय लोग आए थे वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही बस गए और स्थानीय स्वशासन पर पूरी तरह से उनके द्वारा अधिकार कर लिया गया। तो ये भेदभावपूर्ण नीतियां दक्षिण अफ्रीका के अंदर मुख्य रूप से मानी जाती थी। अब ये गोरे जो लोग थे ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और दूसरे वर्ग के लोग थे, चाहे अश्वेत वर्ग के काले लोग थे या रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोग थे, अन्य प्रजाति के लोग थे, उन सबको अपने आप से निम्न समझते थे। अब ये दूसरे वर्गों के लोगों को वोट देने का भी अधिकार इनके द्वारा नहीं दिया गया था। इसके अलावा गोरे लोगों के लिए अलग बस्तियां बसाई जाती थी, वो अलग रहते थे और अश्वेत वर्गों की बस्तियां अलग थी। गोरे लोगों की बस्तियों में अश्वेत वर्ग या दूसरी प्रजाति के लोगों को बसने का अधिकार नहीं था। दूसरा, गोरे वर्ग की बस्तियों में अगर काम भी करना होता था तो परमिट लेना पड़ता था और परमिट के बाद ही वहां जाकर कार्य कर सकते थे। इसके अलावा जो गोरे वर्ग के लोग, काले वर्ग के लोग, इनके गिरजाघर जिन्हें चर्च कहते हैं वो भी अलग अलग थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर पृथक्करण की नीति पर आधारित व्यवस्था इन गोरे लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी। लेकिन अश्वेत वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इस अन्यायपूर्ण नीति या भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किए, अपने संगठन बनाए। 1950 से इन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया और इसके खिलाफ उन्होंने हड़तालें की, विरोध प्रदर्शन किया, विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए
और अश्वेत वर्ग के एक प्रमुख नेता हुए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। दक्षिणी अफ्रीका की एक बहुत ही भयानक जेल है जो रोबेन द्वीप पर स्थित थी। वहां पर नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और लगभग 28 वर्षों तक उन्हें वहां पर कैद रखा गया और 28 वर्षों के बाद में उन्हें आजाद किया गया। और जब 1994 के अंदर अपन देखें, जब दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई 26 अप्रैल 1994, उस दिन दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। अब गोरों को भी लगने लग गया कि लंबे समय तक जोर जबरदस्ती या ताकत के दम पर दक्षिण अफ्रीका के लोगों को ज्यादा समय तक दबा कर नहीं रख सकते, तो उन्होंने अपनी नीतियों के अंदर परिवर्तन करना प्रारंभ किया। राजनीतिक दल संगठन थे, उन पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उन प्रतिबंधों को हटाया गया। इसके अलावा जो मीडिया पर प्रतिबंध था उस प्रतिबंध को भी हटाने का कार्य इनके द्वारा किया गया। और अंत में 26 अप्रैल 1994 के अंदर दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना। अब लोकतांत्रिक देश बनने के बाद में जो पुरानी व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, जो रंग भेद पर आधारित भेदभाव वाली शासन व्यवस्था थी, वो समाप्त हो गई और एक मिलीजुली सरकार गठन करने का निर्णय किया गया। और इस मिलीजुली सरकार के लिए सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठे। उसमें अश्वेत वर्ग के भी लोग थे, श्वेत वर्ग के भी लोग थे और रंगीन चमड़े वाले भी लोग थे। अब इसमें दो प्रकार के मुख्य लोग थे। एक तो दमन करने वाले लोग जो श्वेत वर्ग के, गोरे वर्ग के लोग थे। दूसरी तरफ जो अश्वेत वर्ग के लोग जिनका दमन किया गया या जिन्होंने दमन को सहन किया। इन दोनों की अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग मुद्दे, लेकिन इन सब ने दक्षिण अफ्रीका की भलाई के लिए एक समानतापूर्ण शासन व्यवस्था किस प्रकार से बनाया जाए, इसके लिए एक साथ बैठे और संविधान निर्माण के लिए इन्होंने लगभग 2 वर्षों तक चर्चाएं की, काफी बातचीत इनके द्वारा की गई और उसके बाद में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान बनाया गया। और ये जो संविधान बना, ये दुनिया के अंदर अपने आप अलग संविधान माना जाता है। आज विश्व के अधिकांश जो देश है उसके लिए ये संविधान एक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर इस प्रकार संविधान निर्माण का कार्य किया गया। अब इस पाठ के अंदर आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इस पाठ के जो गृह कार्य है वो आप देखिए। गृह कार्य क्रमांक 1, पहला, संविधान किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये दोनों प्रश्न आपको आज के कार्य में करने हैं। धन्यवाद।